नमस्कार दोस्तों। आज मैं मेरी ताकत नामक कहानी एक बता रहा हूँ जो जापान के 10 वर्षीय लड़के की ओकाया की है। जापान के एक छोटे से शहर कस्मे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने की बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बाएं हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं दे रहे थे। पर वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बड़ी होती जा रही थी। अतः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो ओकायो को नज़दीकी शहर के एक मशहूर आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें अड़चन हुआ कि बिना बाएं हाथ के लड़का भला जूडो कैसे सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बाएं हाथ ही नहीं है, तो भला तुम जूडो कैसे सीख पाओगे? यह बताना तो आपको काम है। ओकायो ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद सेंसेई मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे, उसमें दृढ़ विश्वास है। ओकायो ने सम्मति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दावपेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उसने रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी बस वहीं एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है? गुरुजी बोले, तो हमें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है, और वो आगे बढ़ गए। ओकायो को विस्मय हुआ, पर उसने गुरु के पूर्ण विश्वास था और फिर वो अभ्यास में जुट गया। समय बीता गया और देखते देखते ही 2 साल गुजर गए, पर ओकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी कि उसने गुरु से कहा, क्या अभी मैं ये बस यही करता रहूं, बाकी नई तरीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझे यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे। तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आप जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका, और सब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे पहले अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा, और जो इसमें विजयी होगा वो शिष्य सेंसेई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। ओकायो को मानो इस मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के उस पर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसने जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया। मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरुजी से पूछा, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव से कैसे जीत ली? तो तुम